स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल सहाय नॉलेज 90 में। दोस्तों, आज आपके बीच हम संस्कृत से संबंधित कुछ बिंदु लेकर आए हैं, जिसमें संस्कृत शब्द का अर्थ और उसको पढ़ने के लिए एक बेसिक चीज़ की जो आवश्यकता होती है, उन सब चीज़ों को हम लेकर आए हैं। आगे बढ़ने से पहले हम यह ज़रूर कहेंगे कि यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो चलिए आज देखते हैं कि संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है, संस्कृत का शाब्दिक अर्थ क्या है। संस्कृत शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संस्कारित या संस्कार किया हुआ, अर्थात संस्कृत वह भाषा है जो हमें संस्कारित करती है, अर्थात संस्कार सिखाती है या संस्कारवान बनाती है। तो संस्कृत क्या है? संस्कृत एक भाषा है, इसलिए हम सबसे पहले भाषा की बात कर लेते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है, ये सामान्य परिभाषा होती है। किंतु हम अगर दूसरे शब्दों में कहें तो उसका तात्पर्य यह होगा कि जब कोई व्यक्ति अपनी किसी लिपि या चिन्ह का प्रयोग कर या किसी भाषा के प्रतीकों का प्रयोग कर अपनी भावनाओं या अपनी बातों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो वह लिपि या चिन्ह विशेष भाषा कही जाती है। भाषा के 3 प्रकार होते हैं: लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा वह भाषा होती है जिसमें हम अपने विचारों की व्यक्ति लिखकर करते हैं, और मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसमें हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति बोलकर करते हैं। सांकेतिक भाषा, हम किसी भी बातों को समझाने के लिए संकेत का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम यह बात अवश्य करेंगे कि संस्कृत शब्द जिसका शुद्ध उच्चारण संस्कृत होता है, तो संस्कृत सम उपसर्ग पूर्वक क्रि धातु से वक्ता प्रत्यय जो भूतकालिक अर्थ प्रकट करता है से मिलकर के बना है। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 बताई गई है। उपसर्ग क्या है? उपसर्गात क्रिया योगे, अर्थात जो क्रिया के पूर्व लगाए जाते हैं अव्यय विशेष पद, वे उपसर्ग कहे जाते हैं। धातु पाठ में संस्कृत में 2000 धातुओं का लगभग उल्लेख किया गया है, और प्रत्यय प्रतीयते विधीयते अनेन इति प्रत्ययः, अर्थात जिसका प्रतिपादन धातुओं या शब्द विशेष के साथ किया जाता है वह प्रत्यय कहलाता है। मौलिक रूप से प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय, किंतु विभाग के आधार पर कृत प्रत्यय एवं तद्धित प्रत्यय 2 प्रकार के प्रत्यय बताए गए हैं। संस्कृत को पढ़ने एवं समझने के लिए उनके भेदों व भागों को जानना आवश्यक है। तो संस्कृत मौलिक रूप से 2 भाग में विभक्त है, जिसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का नाम आता है। दोस्तों, वैदिक संस्कृत जिसमें वेद आदि का अध्ययन अध्यापन कराया जाता है, वे वैदिक संस्कृत होती है, और लौकिक संस्कृत जिसका अध्ययन अध्यापन हम लोग अपने सामान्य जनजीवन में किया करते हैं। पढ़ने एवं समझने की सुविधा से संस्कृत या लौकिक संस्कृत को 4 भागों में बांटा गया है। जो पहला है उसे गद्यात्मक या गद्य भाग कहते हैं। तो गद्य किसे कहा जा सकता है? रस, छंद, अलंकार से युक्त रचना गद्य कही जाती है, अर्थात गद्य एक गंभीर लेखन होता है जो लेखक के विचारों की विस्तृत अभिव्यक्ति होती है। साथ ही पद्य की चर्चा करते हैं। पद्य क्या है? रस, छंद एवं अलंकार से युक्त रचना पद्य कही जाती है, और यह गेयात्मक होती है, इसे गाया जा सकता है। तीसरे नंबर पर नाटक। नाटक किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति की अवस्था का अनुकरण करके रंगमंच पर प्रस्तुति करना नाटक कहा जाता है। आगे हम व्याकरण की चर्चा करते हैं। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण किसी भाषा का वह अंग होता है जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखने, पढ़ने और बोलने का ज्ञान कराता है, अर्थात व्याकरण के माध्यम से ही हम किसी भी भाषा को शुद्धतम रूप से पढ़, बोल और जान सकते हैं। क्योंकि संस्कृत में कहा भी गया है कि व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम, अर्थात जो शब्दों का चुन चुन कर
उसके अर्थ और उसके शुद्ध पठन पाठन का ज्ञान कराता है, वह व्याकरण कहा जाता है। आगे बढ़ते हुए हम यह चर्चा करेंगे कि संस्कृत के अध्ययन अध्यापन के लिए सर्वप्रथम कुछ विशेष अंगों को जानना आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह से अंग्रेजी भाषा में क्रिया के रूपों को और क्रिया के अर्थ को जाने बिना अंग्रेजी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ा या उसके अर्थ या भावों को समझा नहीं जा सकता है, उसी तरह से संस्कृत में भी कुछ शब्द रूपों को और धातु रूपों को जानना आवश्यक है, क्योंकि शब्द रूप 7 विभक्तियों और 3 वचनों से मिलकर के 21 रूप बनते हैं, और इन शब्द रूपों में संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्दों एवं विशेषण शब्दों का रूप चलाया जाता है। अर्थात जो भी शब्द या पद होंगे वो कोई संज्ञा होगी या सर्वनाम होगा अथवा विशेषण पद होगा। अब इन संज्ञा शब्दों या सर्वनाम या विशेषण शब्दों के रूप बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें उनकी पहचान करना पड़ता है। उनके पहचान के लिए हमें संस्कृत लिंगों का सहारा लेना पड़ता है। संस्कृत में लिंग अर्थात जाति, तो संस्कृत में 3 लिंग बताए गए हैं, जिसमें पुल्लिंग जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, दूसरा है स्त्रीलिंग, इनसे स्त्री जाति का बोध होता है, और तीसरा है नपुंसक लिंग, जिनसे निर्जीव वस्तुएं या स्थावर वस्तुओं का बोध होता है। अब जो भी शब्द रूप बनाए जाते हैं वो इन्हीं 3 लिंगों में से किसी एक शब्द, कोई एक शब्द हो सकता है, वह स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या फिर नपुंसक लिंग का होता है, और सभी लिंगों के रूप अलग अलग तरीके से चलते हैं। लिंगों के बाद बात आती है वचन अथवा संख्या। संस्कृत में 3 वचनों को बताया गया है, जिसमें एक वचन राम अथवा बालक, द्विवचन 2 राम अथवा 2 बालक, बहुवचन बहुत से राम अथवा बहुत से बालक। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अब हमें विभक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात किसी शब्द का रूप बनाने के लिए विभक्ति, वचन और लिंग तीनों की आवश्यकता एक साथ महसूस हुई। संस्कृत में सामान्यतः 7 विभक्तियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति एवं सप्तमी विभक्ति है। अष्टमी विभक्ति, जिसमें संबोधन भी आता है, संबोधन को प्रायः प्रथमा विभक्ति में मान लिया जाता है। इन विभक्तियों के साथ कारक अनिवार्य रूप से जुड़े होते हैं, और इन कारकों की पहचान के लिए कुछ हिंदी पदों या शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे प्रथमा विभक्ति के कारक का नाम कर्ता, द्वितीय विभक्ति के कारक का नाम कर्म, तृतीय विभक्ति के कारक का नाम करण, चतुर्थी विभक्ति के कारक का नाम संप्रदान, और पंचमी विभक्ति के कारक का नाम अपादान, षष्ठी विभक्ति के कारक का नाम संबंध, और सप्तमी विभक्ति के कारक का नाम अधिकरण। और इनके पहचान के लिए कर्ता का पहचान ने, कर्म का को, करण का से या के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से या से अलग, संबंध का के की रा रेरी, अधिकरण में पे पर। अर्थात कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का के की रा रेरी और अधिकरण में पे पर। अब तीनों वचनों एवं तीनों लिंगों में से किसी एक लिंग का रूप, जो भी वह शब्द होगा, उन शब्दों को रूप बनाने के लिए हमें विभक्ति, वचन और लिंग तीनों एक साथ रख करके हम एक रूप का निर्माण करते हैं, जिसमें राम शब्द जो अकारांत पुल्लिंग शब्द है, उसके रूप कुछ इस प्रकार बनेंगे। प्रथमा विभक्ति एक वचन में रामः, द्विवचन में रामौ और बहुवचन में रामाः। इनका भी कुछ विशेष अर्थ होता है, जैसे रामः अर्थात राम ने, रामौ मतलब 2 राम ने, रामाः मतलब बहुत से राम ने। उसी तरह द्वितीया में रामम अर्थात राम को, 2 राम को, बहुत से राम को। रामेण राम के द्वारा या राम से, 2 राम के द्वारा या 2 राम से, अथवा बहुत राम के द्वारा या बहुत से राम के से। चतुर्थी विभक्ति में राम के लिए, 2 राम के लिए, बहुत से राम के लिए। पंचमी में रामात अर्थात 1 राम से अलग, 2 राम से अलग या बहुत से राम से अलग।
फिर रामस्य, राम का, रामयोः, दो राम का, रामाणाम, बहुत से राम का। रामे, राम में या राम पर, दो राम में या दो राम पे, जो रामयोः बनेगा। रामेश, बहुत से राम में या बहुत से राम पे। अब देखिए, ये तो रहा संस्कृत के अध्यापन के आरंभिक कुछ विशेष बिंदु, जिनमें सर्वप्रथम हमें रूपों में शब्द रूप की आवश्यकता पड़ती है। उन शब्द रूपों का निर्माण करने के लिए, उन शब्द रूपों को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ी, ये आपके समक्ष रखा गया। अब अगली वीडियो में हम रूपों में दूसरे नंबर के रूप अर्थात धातु या जिसे क्रिया कहते हैं, धातु रूप को कैसे बनाएंगे और उसका निर्माण कैसे होगा, उसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, उस पर चर्चा करेंगे।